अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सबसे पहले तो आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन जो है इसका तरीक़ाकार सीखेंगे। और सबसे आसान काम, जो सबसे आसान फैक्टराइजेशन ये कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इसमें पार्ट नंबर 1 आप लोगों के सामने है कि 6x + 12। आज कॉमन लेने का तरीक़ाकार डिस्कस करते हैं और एक आसान तरीके से देखते हैं कि भाई कॉमन अगर आएगा तो आएगा किस तरीके से। मतलब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन क्या है, 6x + 12। अब 6x + 12 में ये आपकी पहली टर्म है। पहली टर्म क्या है, 6x, और ये आपकी सेकंड टर्म है 12। 6x में आपको पता है कि पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग, 2, 3 और x। आप लोग देख सकते हैं। और 12 में 2, 2 एंड 3। ये देखिएगा, इसमें आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पर एक तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, ये जिसके ऊपर मैं लाइन लगाऊंगा, पहला कॉमन। सेकंड कॉमन आपका 3। तो ये देखिएगा कि यही जो है ना, ये दो चीज़ें कॉमन है। क्या, 2, 3। तो जब हमने कॉमन लेना है तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, एक तो हमारे पास ये देखिएगा x बच गया है और एक हमारे पास जो है वो 2 बच गया है। तो जिस वक्त हमने इसको कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर जो बच जाएगा ना, अब ये देखिएगा, मैं कॉमन नहीं ले रहा, बस समझा रहा हूँ कि इधर से सिर्फ x बचेगा और इधर से सिर्फ 2 बचेगा। अब चूँकि दरम्यान में प्लस का साइन है तो अब ये देखिएगा 6 कॉमन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, अब यहाँ पर x, दरम्यान में प्लस का साइन है तो 6 का टेबल पड़े 2, तो यहाँ भी देखिएगा कि 2 बच गया, तो 6 × 2 = 12। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। पार्ट नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, 15y² + 20y। यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं 15y² और 20y का ये एक्सप्रेशन हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इधर से जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 15 को फैक्टराइज करते हुए 3, 5 y और y प्लस अब 20 में 2, 2, 5 और y। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 5 नंबर 1 पे, फिर 1 y, फिर 1 y। बाकी जो चीज़ बच जाएगी वो हमारे पास कॉमन आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 और y ये कॉमन आएगा। तो क्या करेंगे कि 3 और 1 y बच जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2 और 2, 2, 2, बस ये कॉमन आ गया। तो क्या, अब यहाँ पे देखिएगा कि 15 और 20 दोनों किस टेबल पे आएंगे, 5 y² और y, एक पावर जो स्मॉलेस्ट पावर होते हैं वो कॉमन लेते हैं, तो y आ जाएगा। 5 3 दा 15, y की पावर माइनस कर दें एक, तो यह 2 - 1 y प्लस 5 4 दा 20 और y कॉमन आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम जो है मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर कॉमन ले सकते। अब पार्ट नंबर 3 देखिएगा, -12x² -3x जाएंगे, बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमें ये पता है कि ये 12 और ये 3, अगर हम इसका HCF लें, मसलन कॉमन लें, तो 3 और 12 3 के टेबल पे जाएगा। सबसे पहले तो चूँकि बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस कॉमन आ जाएगा। 3 4 3 और x² और x छोटी पावर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। माइनस चूँकि कॉमन 3 4 12, x की पावर कॉमन ले चुके हैं तो एक x की पावर बच जाएगी। -3 1 3 और x 1 x, तो यहाँ पे x हुआ। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई है इसकी। पार्ट नंबर 4a² b + 8ab²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि 4 और 8, 4 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, और a² और a छोटी पावर कॉमन आएगी a, और b और b² छोटी पावर b। अब यहाँ पे 4 1 4 a और a², तो छोटी पावर कॉमन है तो एक a की पावर बच जाएगी, b भी कॉमन आ गया, प्लस 4 2 8 a कॉमन और b कॉमन आएगा तो यहाँ b की पावर 1 बच जाएगी। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन है। अब पार्ट नंबर 5 देखिएगा कि यहाँ पे xy -3x² + 2x देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ये देखिएगा x और x, क्योंकि y और कोई नंबर अगर जो भी कॉमन लेना वो तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो y माइनस नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3, तो x की एक पावर कॉमन तो x की एक पावर बच जाएगी, प्लस x की पावर कॉमन तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये इसी तरह पार्ट नंबर 6 में देखिएगा, 3a² - 9ab² + 15ab। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 9 और 15, तो ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो इसलिए पहले तो 3 कॉमन आ जाएगा। अब a² a और a क्या होंगे, a की छोटी पावर कॉमन लेंगे और b में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 3 1 3 और a की छोटी पावर कॉमन लेंगे तो a की पावर 1 बच जाएगा, -3 3 9 a कॉमन और यहाँ पे b² आ जाएगा, प्लस 3 5 15 a कॉमन है तो यहाँ पे खाली b बच जाएगा। तो व्यूअर्स, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंतहाई आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उसमें हमने क्या करना है, ये देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अब यहाँ पे अगर हम पिक्टोरियली तो कह दिया तो पिक्चर बनाएंगे इस फैक्टराइजेशन की, लेकिन अब जो बुक्स बाद में रिवाइज हुई हैं तो उसमें पिक्टोरियली जो है ना वो उनकी डायग्राम नहीं बनाई जाएगी, लेकिन अब चूँकि उन्होंने कह दिया तो हम इसकी डायग्राम बना लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज एंड represent pictorially। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 5x + 15
5x प्लस 15, 5 और 15 दोनों में से 5 कॉमन, क्योंकि दोनों नंबर्स 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 5 1 द 5, x बच जाएगा, प्लस 5 3 द 15। और अगर मैं इसकी पिक्टोरियल डायग्राम बनाता हूँ तो पिक्टोरियल डायग्राम में आप लोग देखिएगा कि ये स्क्वायर की शेप है, यहाँ पे x और ये 5। अब चूँकि 3 तो इसकी जो टोटल डायग्राम बनाएंगे हम लोग तो ये आ जाएगी। अब ये 1 1 और 1, इसकी टोटल डायग्राम जो बनेगी वो इस तरीके से आएगी कि x प्लस 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये इसकी पिक्टोरियल डायग्राम बन जाएगी। पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। क्या करेंगे कि इसकी सबसे पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि पिक्चर बनाने में हमें जो है वो आसानी आ जाए। तो पिक्चर इसकी सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से तो हमारे पास 3 आ गया। तो हम 3 के पेयर बनाएंगे। हमने क्या करना है कि ये जो दरमियान वाली टर्म है ना, दरमियान वाली टर्म, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो क्या करेंगे, पहले 3 के फैक्टर्स बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने से एक कंडीशन पूरी हो रही है, 3 1 द 3, और 3 1 प्लस 3 को ऐड करें तो ये क्या आ जाता है 4। तो ये दरमियान वाली टर्म बन रही है। तो इसी की फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि जो भी साइन लगाने हैं बड़ी वैल्यू पहले लिखें, छोटी भी लिख लें तो मसला नहीं है, लेकिन साइन में मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। तो इसलिए बड़ी वैल्यू जो है वो कोशिश करनी है कि पहले लिखें। कि अब 4x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 है, 3x प्लस 4 है तो खाली x बच जाएगा तो प्लस 3। अब यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3। अब चूंकि x और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, x प्लस 3। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इसकी अगर मैं पिक्टोरियल डायग्राम बनाता हूँ तो पिक्टोरियल डायग्राम अब कंबाइन तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 3। तो ये वाली साइड जो है वो आपकी x प्लस 1 आ जाएगी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब ये देखिएगा कि हमारे पास, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो ये आप गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इक्वल्स 8। तो 8 के पेयर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यही पेयर बन सकते हैं इसके। अब हमने क्या करना है कि हमने क्या करना है कि जो दरमियान वाली टर्म है ना 6x, इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। तो किस तरीके से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने से एक कंडीशन पूरी हो रही है। जो हमने 2 पेयर बनाए हैं, 8 1 द 8, 2 4 द 8, ये कंडीशन पूरी हो रही है। अब कंडीशन ये पूरी करनी है हमने कि जो दरमियान वाली टर्म है ना, इन दोनों को ऐड करके, अगर मैं फर्स्ट इसको ऐड करूं तो 1 प्लस 8 इक्वल्स 9। हमें दरमियान में क्या चाहिए 6। अगर मैं 2 प्लस 4 करता हूं तो वो 6 आ जाएगी। ये देखिएगा कि दरमियान में 6 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 4 और 2 में। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पहले छोटी टर्म बड़ी टर्म फिर छोटी टर्म x। तो ये क्या होगा, अब पेयर बना लें तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x प्लस
4। अब इसमें से x प्लस 4 दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 बन जाएगा। इसकी जो हम पिक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे तो वो ये बनेगी इसकी पिक्टोरियल डायग्राम कि x प्लस 4 और x प्लस 2। इसमें अब पार्ट नंबर 4 एंड द लास्ट वन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और 4 हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 4 आ रहा है तो 4 के पेयर बनाएंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब दोनों कंडीशन से 4 तो बन रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, ऐड करने से भी 4 आना चाहिए। तो इसको मैं 1 प्लस 4 करता हूँ तो ये तो इक्वल टू 5 आ जाएगा, और इसको 2 प्लस 2 करता हूँ तो ये इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर इस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 4x है, इसके दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे 2 और 2, तो क्या करेंगे 2x प्लस 2x प्लस 4, x कॉमन, x प्लस 2, फिर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 टू द 4, तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2। अब चूँकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए ये स्क्वायर शेप आएगी, इसकी जो पिक्टोरियल डायग्राम आएगी इसकी, तो ये आ जाएगी x प्लस 2 और x प्लस 2। तो ये इसकी पिक्टोरियल डायग्राम है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फैक्टराइजेशन जो है वो पसंद आएगी, और इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप मज़ीद सीख सकें और आपको सीखने का मौका मिल सके। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।